Let's look at this question. It says two identical non-relativistic particles A and B move at right angles to each other, processing possessing है possessing, ये processing नहीं है, possessing de Broglie wavelengths lambda 1 and lambda 2 respectively. The de Broglie wavelengths of each particle in their center of mass frame of reference is what? Center of mass frame के reference में पूछा हुआ है. देखो, टू आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है, राइट एंगल्स मूव कर रहा है. मानो कि ये ए है और ये बी है. इसकी मोमेंटम यहाँ पे P1 है, इसकी मोमेंटम यहाँ पे P2 है. ये इसकी h बाई लामडा 1 है मैग्नीट्यूड, इसकी h बाई लामडा 2 है मैग्नीट्यूड. ऑफ कोर्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mv1 एंड mv2. m दोनों का सेम इसलिए लिया है क्योंकि ये आइडेंटिकल दिया हुआ है क्वेश्चन में. ऑल राइट, आपको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज अ ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम. ठीक है, ये पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज अ ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम. तो अगर v1 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ m1 m, और ऐसा लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ a in center of mass frame, so this will be equal to v1 minus velocity of center of mass. Similarly v2 dash, this is velocity of b in center of mass frame, so this will be v2 minus velocity of center of mass. so इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज़ अ ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम का मतलब ये है कि m v1 डैश प्लस m v2 डैश विल बी इक्वल टू ज़ीरो. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नेट मोमेंटम आपको ज़ीरो मिलेगा, ये कहता है. तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा ट्रू है तो आप ये कह सकते हो v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा. ऑफ कोर्स डायरेक्शन ऑपोजिट होगा बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. ठीक है, अब देखते हैं मामला VCM निकालते हैं. पहले VCM क्या आ जाएगा? VCM विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2m, है ना. सो ये h बाई लामडा 1 प्लस h बाई लामडा 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2m. और all right, and v1 I can say v1 is h by m lambda 1. Similarly v2 is h by m lambda 2. ठीक है, तो अब देखो ये वेक्टोरियल है, ये याद रखना, ये वेक्टोरियल है, ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे ये सब वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. ऑल राइट, यहाँ पे भी ये वेक्टोरियल्स है. ऑल राइट, इधर देखो, बाद में जब नीचे आ रहा है तो ये स्केलर हो जा रहा है. अब देखो यहाँ पे सो v1 डैश निकालने के लिए मुझे v1 माइनस VCM करना पड़ेगा. तो v1 क्या आ जाएगा? h बाई m लामडा 1 माइनस h बाई लामडा 1 प्लस h बाई लामडा 2 बाई 1 बाई 2m. सो दिस विल बी इक्वल टू h बाई 2m लामडा 1 माइनस h बाई 2m लामडा 2. तो बेसिकली ये h बाई
2m 1/λ1 माइनस 1/λ2 बेसिकली यही हो जा रहा है ना। सिमिलरली V2 भी आपको यही वैल्यू देगा। देखो VCM करना है तो आप यहाँ पे h/m λ2 माइनस h/λ1 प्लस h/λ2 1/2m करेंगे तो आपको यहाँ पे बस इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, बाकी सारा सेम ही है। तो h/2m 1/λ2 माइनस 1/λ1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है v1 डैश और v1 का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो अगर मैं v1 डैश का स्क्वायर ले लूँ, v1 का मॉड निकालना होगा मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, h/2m 1/λ1 का स्क्वायर प्लस 1/λ2 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसका मैंने मॉड ले लिया है क्योंकि ये वेक्टोरियल्स डायरेक्शन पे है, तो ये हो गया। एंड अगर इनकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखा हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ ए इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो मानो कि लैम्डा है इसकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ in center of mass frame. So this will be equal to h/m velocity in center of mass frame. So h/m velocity in center of mass frame v1 डैश जब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर अंडर रूट बाई λ1 λ2 h/m कैंसिल, तो ये लैम्डा आपको वैल्यू मिल जाएगा λ1 λ2 बाई λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, दिस वन। ऑलराइट, this is the solution for it. I hope ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम का, ये सेंट्रल था इसको निकालने का। ठीक है, बाकी सब तो कॉमन चीज़ ही है। यहाँ पे वेलोसिटी दोनों का सेम आ गया, इसी वजह से यहाँ पे जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये सारा कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो मैं जब इसका मैग्नीट्यूड निकालने गया तो मैंने दोनों का ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा, अगर थोड़ा सा आपको क्यों ऐसा भी किया हुआ, थोड़ा सा अगर दिक्कत भी हो रहा होगा तो और एक तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। मानो कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो मोमेंटम है यहाँ पे, ये मोमेंटम जे कैप हो जाएगा, ये मोमेंटम के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये H1 ओके जे कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ठीक है, सिमिलरली ये जे कैप है और ये के कैप है, आई कैप। ठीक है, सिमिलरली V1 ये जे कैप है और VCM क्या हो जाएगा, J cap, and this one will be I cap. So this resultant would be J cap and I cap. So this would be J cap and I cap. So similarly यहाँ पे
I cap, j cap, I cap. So this is I cap and j cap. So अब जाके अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तब आपको शायद से कोई दिक्कत ना हो। अब जाके यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड निकालूं बिकॉज द v डैश वेक्टर इज दिस एंड इनका मैग्नीट्यूड वुड बी नथिंग बट दिस। ठीक है, एंड सिमिलरली v2 का भी मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, किसके बराबर, इसके बराबर आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट।